दोस्तों घर के अंदर चल रहा है स्प्रे टास्क, जिसमें देखा गया कि कशिश ने चाहत पांडे के मुंह पे जो स्प्रे मारा है, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। वैसे कशिश ने, मैं बताऊं, अपने लिए एक ये जीवन दान ढूंढ लिया है। अगर कशिश चाहत को टारगेट ना करे तो कहीं ना कहीं वो उसका वही पुराने वाले जो मुद्दे हैं स्प्लिट्स विला वाले, वो ही किसी ना किसी के दिमाग में घूमते रहेंगे। तो बहुत अच्छा है कि उसने चाहत को पकड़ लिया है और टारगेट अपना बना लिया है। और जहाँ पे देखा गया कि करण ने रजत को टारगेट किया है और विवेन ने दिग्विजय को अपना टारगेट बना लिया है। सबसे पहले विवेन की बात कर लेते हैं। दिग्विजय को टारगेट बनाने का मकसद जो अननेसेसरी का वो पोक करता है, जो वो मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी तक दिग्विजय को एंट्री मिली ही नहीं है घर के अंदर, मैं बताऊं, क्योंकि किसी भी डिस्कशन में उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसे कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। करणवीर के ग्रुप में वैसे है, वो अपने आप को मानता है, लेकिन उस वक्त पोल खुल गई जब वो दिग्विजय की तस्वीर लेके कोई भागा ही नहीं उसे सेव करने के लिए। करण के कोई भी गैंग का मेंबर इसकी तस्वीर की तरफ देख भी नहीं रहा था। तब इसे पता चला कि मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है। तो फिर जब करण के ग्रुप में इसे शय नहीं मिली, तो फिर एक जो बेसहारा घूम रही है आत्मा, चाहत पांडे, उसको सहारा बना लिया। और उसकी भी कई कई बातों पर ये डिसएग्री करता है, जैसे कि उसने एक बेहद घटिया जो हरकत की थी, अविनाश का बर्थडे ख़राब किया था। और एक बार एक टास्क में, टाइम गॉड वाले टास्क में, रजत का बॉल फेंक दिया था। ये इतनी घटिया हरकतें करी थी इसने, सरप्राइज कर दिया था सभी को। तो वो डिसएग्री किया था, लेकिन क्योंकि रहना इसी के साथ है, यही एक आखिरी मेरी फ्रेंड बची है, तो लास्ट में बोल दिया दिव्या ने, हाँ तूने जो किया ठीक किया, चिल कर। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि विवेन ने दिग्विजय को टारगेट किया है, स्प्रे किया उसके मुंह पे। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जिसको भी विवेन टारगेट करता है वो हीरो बन जाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है। अगर विवेन चाहत पांडे को टारगेट करेगा तो चाहत पांडे एकदम उसके जो फॉलोअर हैं उछाल मारेंगे, उसके बाहर लोग उसकी बाहर बात करने लगेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये विवेन के साथ। और विवेन अगर करण को टारगेट करता है तो आपने देख ही लिया है एग्जाम्पल क्या होता है। एकदम वो हीरो बन जाता है। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कहने लगते हैं कि भाई अननेसेसरी का करण को टारगेट किया जा रहा है। अब नप्ती को पकड़ा है तो ये देखना, इस हफ्ते देख लेना कि कैसे ग्रो करता है ये। जिसको विवेन टारगेट अपना बना रहा है वो ग्रो करता है। और फिर होता क्या है कि वो तो हीरो बन जाता है जिसको टारगेट किया, और विवेन को ये मेकर्स विलेन बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हुआ भी। तो अब ये टारगेट करें तो करें किसे? किसी अगर टास्क के दौरान भी किसी को ये उठाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है। जैसे कि सोशल मीडिया पे पहले एक ट्रेंड चला करता था कि कैरी मिनाटी जब किसी को रोस्ट करता था वो फेमस हो जाता था। तो कई ऐसे ट्रेंड चले कि भाई कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट कर दे, मेरे को गालियाँ दे दे। ये चला था पहले, तो वैसा ही है घर के अंदर भी। विभिन्न जिसको टारगेट कर रहा है वो हीरो बन जाता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं विभिन्न इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे भाई। पहले मेरा भी यही कहना था कि यार विभिन्न इन लल्लू पंजुओं पर क्यों ध्यान दे रहा है, बड़े टारगेट चूज क्यों नहीं करता। अभी समझ में आ रहा है भाई, ये सही है भाई। यामिनी को टारगेट कर लो, इससे अच्छा है तो यामिनी को टारगेट करो, कशिश को कर लो, ईडन को कर लो। इन लोगों को कर लोगे तो ये लगभग तुमसे बड़े नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन अगर तुम टारगेट करोगे करण को यहाँ पे, हैं, शिल्पा को टारगेट करोगे या चुम को करोगे, तो ये लोग उसी वक्त हीरो बन जाएंगे। और लोग इन्हें तुम्हारे बाजू में खड़ा कर देंगे कि भाई ये भी, अगर विविन इसको टारगेट कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो खास बात होगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है विविन के आगे। तो ये है दोस्तों। और करण ने टारगेट किया है रजत को। अब रजत को टारगेट किया है तो रजत के सपोर्ट में देखना आप कितने लोग उतर के आ जाते हैं। सही है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो करण ने ये टारगेट चुना है ना रजत, ये बहुत सोच समझ के चुना है, क्योंकि वो नीचे के लेवल को अगर चुनेगा तो उसका लेवल नीचे चला जाएगा करण का।
कि अरे इसको क्या मिल रहा है, ये नीचे वाले जिसकी रेटिंग कम है, जिसको लोग वैसे ही नहीं देखना चाहते, ये उसको टारगेट कर रहा है। अब रजत को इसने किया है तो लोग इसे बराबरी पे लाके खड़ा कर देंगे। तो ये करण के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। वो किसी को भी टारगेट करेगा तो वो ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर ही जाएगा। मान लीजिए कि करण यहाँ पे अविनाश को या फिर विवियन को टारगेट करता, तो ऑटोमेटिक करण हीरो बनता कि वाह बड़े बड़े मगरमच्छों का ये शिकार कर रहा है। प्रॉब्लम यही हो रही है। अब यहीं पे मान लीजिए कि अविनाश करण को टारगेट करेगा तो क्या होगा, करण हीरो बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और लोग उसे सपोर्ट करने लग जाएंगे कि अरे अविनाश टारगेट कर रहा है इसको, इसको हीरो बनाओ। और अविनाश की रेटिंग नीचे आ जाएगी। पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है ये लोग अगर टारगेट किसी को भी कर रहे हैं तो सामने वाला हीरो बन जाता है। कोई और इन लोगों पे, अविनाश और विवेन पे कोई दूसरा टारगेट कर रहा है तब भी वही हीरो बन रहा है, ये लोग विलेन बन रहे हैं। पता नहीं क्यों। चाहत अगर इन लोग को टारगेट करे तो अभी उसके फॉलोअर ऐसे गेन होंगे, बम की तरह फूटेंगे। ये है हमारी चाहत 2.0। दबंग 4 जने कौन कौन सी फिल्में उसके नाम से रिलीज कर दी जाती हैं। लेकिन कशिश ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, पूंछ पकड़ ली है उसकी। ले बेटा कहाँ जाएगी, और उससे पीछा। अगर उसके सामने कुछ भी बोला ना चाहत, तो कौन से कलर की पहनी है वो सब बता देगी। उसके मुंह लगना मत। और देखा आपने, जैसे ही टारगेट किया कशिश ने और ये स्प्रे छिड़का और बोला है क्या कि ये एक बॉडी को ढूंढती है हर हफ्ते, और ये जोंक है, और जोंक का काम क्या होता है, खून चूसने का। क्या भाई डिस्क्राइब किया है उसकी पर्सनैलिटी को। एग्री, 100% एग्री। और फिर उसके रिप्लाई में क्या बोलती है मैडम, कि लोग छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। यहाँ पे टोन बड़ी सॉफ्ट थी। अगर कोई अविनाश यहाँ विभिन्न यहाँ पे टारगेट कर रहा होता, इसको स्प्रे छिड़क रहा होता, तो पता है क्या बोलती, हाँ तुम यही कर सकते हो, हाँ तुम यही कर सकते हो, मुझ पे ही टारगेट करोगे, फुटेज चाहिए तुम्हें, फुटेज लेनी है तुम्हें। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। इसको पता है कि मैं अगर कशिश से लड़ूंगी तो नंबर इसके बनने हैं, मेरे नहीं बनेंगे, तो इसलिए एक ही लाइन में कशिश को रफा दफा कर दिया। बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक है ये। वैसे एक ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि मैं अकेली हूँ और पूरा घर मेरे खिलाफ है। सोशल मीडिया पे उसके फैंस भी लगभग यही लिखते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे कोई ना कोई कमेंट ऐसा मिल जाएगा कि भाई तू तो चाहत के पीछे ही पड़ा है। पढ़ा इसलिए हूँ क्योंकि वो अननेसेसरी का उसने ड्रामा जो क्रिएट करने की कोशिश की है। चार गलतियाँ बता रहा हूँ, जो भी कमेंट करेगा कि भाई तू पीछे क्यों पड़ा है, चार गलतियाँ बता देता हूँ उसकी मेजर। अविनाश के ऊपर पानी फेंकना अननेसेसरी का, अविनाश का बर्थडे ख़राब करना, सरप्राइज़ बर्थडे ख़राब करना, विविन के पीछे फालतू का पंगा उसकी कॉफ़ी को लेकर। मतलब ये करे तो मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। दूसरा कुछ रिप्लाई कर दे, तुम यही कर सकते हो, तुम्हारी यही औकात है, तुम तो यही कर सकते हो, एक लड़की पे टारगेट कर सकते हो। ये सब कैसे कूद के, जैसे ही नॉमिनेट हुई कैसे कूद के रजत दलाल का बोल फेंका इसने, पानी से भरा हुआ। कितनी ही गलतियां गिनाऊं, गलतियां गिनाने बैठूंगा तो इधर ही 15 मिनट हो जाएंगे। तो यह है दोस्तों इस स्प्रे टास्क की कहानी। और फिर से सलमान खान एक और लाइन बोलते नज़र आ रहे हैं कि अगर विवेन इस घर में नहीं भी रहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका होना ना होना बराबर है। कितनी कितनी बड़ी बातें भाई साहब ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब विवेन का कंट्रीब्यूशन इन्हें अब कम दिखने लगा है। एक्चुअल में मैं बताऊं, ये विवेन से करवाना चाहते हैं गलतियां। भाई पिछले हफ्ते काफ़ी कंटेंट दिया था विवेन अविनाश ने, उससे पिछले हफ्ते भी दिया था, क्या मिला उसके बदले। अभी कंटेंट उन्हीं लोगों से चाहिए, करण से मांगो। करण ने कौन सा कंटेंट दे दिया, जो फालतू का वो प्री वर्कआउट पी लेता है, सुबह सुबह 3-4 अंडे खा लेता है और सुबह ही सुबह लोगों का मूड ख़राब करता है, वो कंटेंट है इसका। चुम से बकचोदियाँ करता है, वो कंटेंट है। करण से नहीं बोलोगे, क्योंकि जिससे तुम ये बोल रहे हो विविन, विविन को करना है तुम्हें अगले हफ्ते टारगेट, तो इसलिए तुम ये कह रहे हो कि तू इस हफ्ते कुछ ना कुछ कर। फिर ये कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो अगले हफ्ते टारगेट किया जाएगा। लेकिन जो भी ये आज इस हफ्ते बोला जा रहा है विविन को, टारगेट नहीं बोलूँगा मैं इसको,
कि तू जग जा, नहीं तो बाहर चला जाएगा, फिर सोचेगा कि मैंने मुद्दों पे बात क्यों नहीं की। ठीक ही है एक तरीके से। ये कोई डांट के रूप में मत लीजिए, ये डांट नहीं है। एक वो होता है ना कि एक स्प्लैश कर देना, वो चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी है हीरो वाली, वो तुम दिखा नहीं रहे हो। तो ये मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, 80% मैं एग्री करता हूँ। लेकिन 20% डिसएग्री इसलिए है कि जब वो करने लग जाएगा कुछ ना कुछ, तो तुम सामने वाले को हीरो बना देते हो। दिक्कत इस बात की है। और गलतियां भी तुम्हें विभिन्न सही करवानी है। हाँ, पहले से वो खुद मानता है विभिन्न कि हाँ, पहले से मेरा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, थोड़ा सा मैं मुद्दों में ज़्यादा घुसा नहीं हूँ, क्योंकि अब तो पूरे सीज़न से लेकर अगर मैं बात करूँ, अब 2 हफ्तों से तो सांसें ली हैं इन्होंने अच्छे से। नहीं तो हर एपिसोड में हम देख रहे थे विभिन्न अविनाश, हर एपिसोड में विभिन्न अविनाश, कोई रजत धमकी दे रहा है, कभी करण आ रहा है, कभी शिल्पा आ रही है, कभी चाहत आ रही है। चाहत ने तो इतना इरिटेट किया था। मुझे रजत की लड़ाई पसंद आई, इवन की चाहत के बदले। चाहत जो जोंक की तरह चिपकती है, बिल्कुल बढ़िया डिस्क्राइब किया यहाँ पे। तो ये है दोस्तों कहानी कि अगर विविन जाग जाता है तो उसमें से गलतियां निकाल के उसे विलेन बना देना है। नहीं जाग रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा वो नहीं कर रहा है, तब उसको ये बोल देना है कि भाई तुम दिख नहीं रहे, वैसे तुम अपने आप को हीरो मानते हो लेकिन हीरो कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट करने की और विवेन के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग मतलब बिल्कुल खिचड़ी बन बन चुकी होगी विवेन के दिमाग में। कैसे टैकल करेंगे, कैसे इन सभी चीज़ों से पार पाएंगे, ये हमें आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।